अगर आप पाकिस्तान में फ़ीमेल बनकर पैदा हो गई हैं, तो पाकिस्तान में आपका किरदार सेहत, तालीम, मईशत और सियासत के हवाले से आपका किरदार सिफ़र होगा। ना आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले सकती हैं, ना आप अपने अज़ाइम का या अपने इरादों का या अपने कुछ भी अगर करना चाहती हैं, तो उस हवाले से आपका किरदार सिफ़र होगा। ये मैं नहीं कह रहा, अभी हालिया वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम ने एक रिपोर्ट भी शाया की है ग्लोबल जेंडर गैप के हवाले से, यानी कि एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितनी है, मर्द क्या कर सकता है या औरत क्या कर सकती है अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। तो उसमें पाकिस्तान का 148 आउट ऑफ 148 नंबर था, यानी कि सबसे लास्ट पर था। अगर हम इसके पहले वाले साल 2024 और 2023 में देखते हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान 145 पे था, 1 आउट ऑफ 146, यानी कि 2024 में। फिर इसी तरह अगर हम 2023 की बात करते हैं, उसके मुताबिक भी पाकिस्तान 142वें नंबर पर था, यानी कि सबसे लास्ट पर ही था, यानी कि इतनी डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है। उनके कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज़ बिफोर, जो हालात आने वाले हालात वाक़यात होते हैं, वो पहले उनकी रूनुमाई हो जाती है। तो इसी तरह इस रिपोर्ट के तनाज़ुर में अगर हम हालात वाक़यात देखते हैं, तो वो भी इसी हालात वाक़यात की निशानदेही करते हैं। अगर हम चंद दिन पहले देखते हैं, तो चंद दिन पहले भी एक वाक़या जिसमें एक टिकटॉकर एक लड़की थी जिसके वालिद साहब ने उसको गोली मार दी सिर्फ़ इसी वजह से कि वो टिकटॉक अकाउंट डिलीट नहीं कर रही थी। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं एक और वाक़या पेश आया, ये सारे वाक़यात वो हैं जो कि अब भी हालिया में है, कोई पुराना वाक़या नहीं है। फिर एक शौहर ने अपनी बेगम को तेज़ाब पिला दिया। फिर इसी तरह एक आयशा खान नामी एक मॉडल, एक एक्ट्रेस थी जो कि काफ़ी एज्ड हो चुकी थी। उनकी लाश हमें एक फ्लैट में मिली जो कि 7 दिन तक पड़ी रही। फिर अहले मोहल्ला ने बताया कि स्मेल आ रही है, फिर इसको पुलिस ने रिकवर किया। और अब एक और बहुत ही उभरता हुआ नाम था हुमैरा असगर अली। हुमैरा असगर अली जो कि 10 अक्टूबर 1992 लाहौर में पैदा हुई थी और एक एक्ट्रेस थी, मॉडल थी और थिएट्रिकल परफॉर्मर थी, जो कि लाहौर में पैदा हुई थी और बहुत से जो बड़े इदारे हैं वहाँ से उन्होंने तालीम याफ्ता थी। इनके वालिद साहब की अगर हम बात करते हैं, तो वालिद साहब का नाम असगर अली था, जो कि एक डॉक्टर थे और एक मीडियोकर सी फैमिली से ताल्लुक़ था। और इन्होंने एजुकेशन भी हासिल की थी, फॉर्मल ट्रेनिंग इन विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एट नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसीए लाहौर में। मतलब कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कोई आम बंदा या एक आम स्टूडेंट्स एजुकेशन भी हासिल नहीं कर सकता। फिर इसी तरह इन्होंने आर्ट्स एंड डिज़ाइन पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ से इन्होंने जो है वो मास्टर्स और बैचलर्स किया फ़ाइन आर्ट्स में, जहाँ पर पेंटिंग और थिएटर परफॉर्मिंग जो है वो सीखी। इसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा थिएटर परफ़ॉर्म किए, ड्रामास किए और फिर उसके बाद बहुत सी मतलब कि नेशनल मीडिया ने भी इसको उठा लिया और जो है वो फ़िल्म्स वगैरह में भी ये रूनुमा हुई और अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। लेकिन इनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था, ये एक ऐसी सोसाइटी है जो कि जहाँ पर एक फ़ीमेल का काम करना काफ़ी ज़्यादा बुरा समझा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी और अपना काम कर रही थी। 2018 में ये लाहौर से कराची मुंतकिल हो गई थी और ये पिछले जो है वो तकरीबन 6 सालों से वहीं पर अपने काम वगैरह कर रही थी। अब होता यूँ है कि पिछले 9 महीने पहले उनका क्लास मैसेज आता है और फिर 9 महीने के बाद उनकी मतलब कि 9 महीने पहले इनकी पॉडकास्टिंग वगैरह और अपना काम वगैरह चल रहा होता है। फिर 9 महीने के बाद इनकी एक डिफेंस में एक जो कि एक डिफेंस के एक फ्लैट में वहाँ पर उनकी एक लाश मिलती है, जो जिसका किसी को पता ही नहीं होता। तो एक मालिक मकान जो है, मालिक मकान इस पर केस करता है कि क्योंकि आपने जो है वो रेंट नहीं दिया, आप इसी तरह बिजली काट देते हैं। लेकिन क्या बिजली का बिल देना और क्या जो है वो किराया देना जब इंसान ही नहीं रहा। अफ़सोस, कम काम और दुःख और इस माशरे की जो है वो जिसे कहते हैं कि एक हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कोई वर्ड्स भी नहीं है कि माशरे की बेहिसी उस वक़्त सामने आई कि जब किसी ने उनको 9 महीने अगर वो मर चुकी थी, तो किसी ने राब्ता नहीं किया कि जो है वो हड्डियाँ गलने-सड़ने लग पड़ी थी और बेहिसी उस वक़्त सामने आई माशरे की और उनके घरवालों की, जब उनके वालिद साहब ने कहा कि हमें इसकी लाश नहीं चाहिए, आप इसकी तदफ़ीन कर दें। यानी कि एक कतई तल्लुक़ ही कर दिया। अमूमन अब तो अब तो वैसे उनके जो है वो भाई ने जाके उनकी जो है वो डेड बॉडी को रिसीव कर लिया और नमाज़ जनाज़ा अदा कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि कैसे एक वालिद या एक माशरा बेहिस हो सकता है कि सिर्फ़ इस वजह से कि एक फ़ीमेल ने या एक औरत ने ये कहा कि मैंने ये डायरेक्शन में काम करना है या मैंने ये काम करना चाहती हूँ। दरअसल हमें ना हमारी बड़ी गंदी एक एज़ अ नेशनल और पाकिस्तानी और एज़ अ मुस्लिम भी हम एक-दूसरे को काफ़िर काफ़िर के नारे लगाते हैं और बल्कि जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला करते हैं और हम जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं कि लड़की है ये काम करेगी, ये काम नहीं करेगी।
तो इसी तरह के मामला चल रहे हैं, लेकिन माशरे की बेइज़्ज़ती सबके सामने आ रही है। और दुआ है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। आमीन। और बाकी माशरे की बेइज़्ज़ती आपके सामने है। बहुत शुक्रिया।